हमारे मुकाबले में एक फ़िरका गुस्ताखी रिसालत की बुनियाद पर आलम वजूद में आया और उन्होंने हम अहले सुन्नत व जमाअत पर एक एतराज़ किया कि ये सुन्नी लोग, ये बरेलवी लोग, ये आला हजरत के मानने चाहने वाले जब देखो तो अपने नबी की बात करते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी की सुन्नतों की बात करते हैं, अपने नबी की विलादत की बात करते हैं, यौम पैदाइश की बात करते हैं, मौलूदुन नबी की बात करते हैं, मीलाद रसूल की बात करते हैं। मगर मीलाद का मुनक्किद करना ये बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। ज़माने रसूल में मीलाद मुनक्किद नहीं होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इन अदियाने बातला ने, फ़िरक़ाए बातला ने, गुस्ताखाने औलिया ने, गद्दाराने खुदा ने, बागियाने रसूल ने ये जुमला बोलकर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की है। जैसे नसरानियों ने, यहूदियों ने, मजूसियों ने, ईसाइयों ने एक तहरीक चलाई कि इस्लाम एक नया मजहब है, इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से हैं, हमारा मजहब पुराना मजहब है, ये मुसलमानों का मजहब नया है, हमारा पुराना है। और यही बात सियासी लोगों ने खूब इसका प्रचार किया कि इस्लाम और मुसलमान दुनिया में 1450 साल से है। अब मेरे पास मुफ्ती जुबैर साहब एक मैसेज आया कि 1445वां जश्न विलादत रसूल आलम इस्लाम को मुबारक हो। आपके पास भी आया कि नहीं आया? 1445वां जश्न विलादत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 1445वां जश्न विलादत नहीं हो सकता। ये जो आज आप जश्न विलादत रसूल मुनक्किद करके बैठे हैं, ये 1445वां नहीं है। खुदा की कसम 1445वां जश्न विलादत रसूल ये नहीं है। 1445वां सन्ने हिजरी तो हो सकता है, 1445वां जश्न हिजरत तो हो सकता है, मगर जश्न विलादत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को 1498 साल का अरसा गुजर गया। लोगों ने कहा, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मजूसियों ने, नसरानियों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने कि इस्लाम दुनिया में 1450 साल से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम इस्लाम और मुसलमान दुनिया में ना 1445 साल से है, ना 1450 साल से है, न 1498 साल से है। इस्लाम की बुनियाद तो उस वक्त पड़ गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला एक मख्फी खजाना अल्लाह ताला ने जब चाहा कि मेरी मारफत हो, मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाया और फरमाया हाजा मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद पड़ गई। न जमीन है, न आसमान है, न चांद है, न सूरज है, न तुम हो, न हम हैं, कुछ नहीं है। न उजाला है, न अंधेरा है, न सुबह है, न शाम है, न अर्शो फर्श है, न बहरो पर है, न सदरो हजर है, न शम्सो कमर है, न खुश्को तर है, न लालो गोहर है, कुछ नहीं। अल्लाह और नूर मोहम्मदी जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला चलता रहा।
उस नूर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला चलता रहा। अभी वजूद में आए ही नहीं है कि मोहम्मदियत की सनद पहले ही मिल गई, वजूद में आए नहीं और मोहम्मदियत की सनद मिल गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे भाई हम मुसलमान हैं। मुसलमान आप कैसे हुए? क्या हमने कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने कलमा पढ़ा, हम कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। दामन इस्लाम में आने का एक वाहिद जरिया है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दामन इस्लाम में आने का एक वाहिद जरिया है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर ये तरतीब नहीं है। तरतीब क्या है? पहले फरमाया अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बाद में फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहले आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए, बाद में आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तरतीब तो ये है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दो जुमले मिलकर हमारा एक कलमा बनता है, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तरतीब जो है ये हमारी तुम्हारी तरतीब दी हुई नहीं है, ये तरतीब मेरे खुदा की दी हुई है। अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि मेरा कलाम मुकद्दम हो जाए और मेरे हबीब का कलाम मुअख्खर हो जाए, तो अल्लाह ने अपने कलाम को मुअख्खर कर दिया और अपने हबीब के कलाम को मुकद्दम कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा दामन इस्लाम में आने का वाहिद जरिया है। तो आप मुसलमान हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप हजरत आदम को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हजरत आदम भी मुसलमान है। हजरत नूह को आप मुसलमान मानते कि नहीं मानते हैं? हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत दाऊद भी मुसलमान है, हजरत जकरिया भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है, हजरत मूसा भी मुसलमान है, हजरत ईसा भी मुसलमान है। एक बात बताओ, आप हजरत जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते कि नहीं मानते? हजरत जिब्रील अमीन भी मुसलमान है, हजरत मीकाईल भी मुसलमान है, हजरत इसराफील भी मुसलमान है। और मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुनो, मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद सादिक हक़ व सदाक़त की बुनियाद पर आलम में गर्दिश कर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अना अव्वलून मुस्लिमून, मैं पहला मुसलमान हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर ताजुल सुन्ना। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मैं पहला मुसलमान हूँ, और सिर्फ पहला मुसलमान ही नहीं है। मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। पानी और मिट्टी के दरमियान जब हजरत आदम थे, मैं उस वक्त भी नबी था। सुभान अल्लाह। तो अभी ये ईसाइयों ने तहरीक चलाई कि इस्लाम तो नया मजहब है, यहूदियों ने तहरीक चलाई कि मुसलमान तो दुनिया में 1450 साल से हैं, हमारा मजहब पुराना मजहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम से पुराना मजहब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद उस वक्त पड़ी थी कि जब अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर जाहिर फरमाकर इरशाद फरमाया था कि हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही इस्लाम की बुनियाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ कुन से अल्लाह ने अव्वलीन व आखिरीन को जमा किया, सबको वहां जमा किया।
अब ये दो जुमले मिलकर एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे ऊपर एतराज है कि ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग मिलाद करते हैं, तो सबूत कहां से लाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मिलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह। और ये चपड़खनाती तवलची कहता है कि ये बिदअत है, ज़माने रसूल में नहीं होता था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हाउस ऑफ कॉमन्स, दरबार आम में, हाउस ऑफ कॉमन्स उसको कहते हैं, दरबार आम उसको कहते हैं कि जिसमें सबको आने की इजाजत हो। काफिरीन भी आ जाए, मोमिनीन भी आ जाए, मुशरिकीन भी आ जाए, मुल्हिदीन भी जमा हो जाए, जिसमें मर्द भी आ जाए, औरतें भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए, जिसमें सब जमा हो जाए, उसको कहते हैं दरबार आम, हाउस ऑफ कॉमन्स। सिद्दीकीन को जमा किया, शुहदा को जमा किया, सालिहीन को जमा किया, अब्दाल को, अख्ताब को, औतात को, अफराद को, अगवास को, अख्ताब को, जुमला अफराद को मेरे खुदा ने आलम अरवाह में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, दरबार आम में सबको जमा किया और सबको जमा करके इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश, कोई जवाब नहीं। मेरा खुदा फिर इरशाद फरमाता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश, कोई जवाब नहीं। सब पर सुकूत तारी है, कोई जवाब नहीं। मेरा खुदा फिर इरशाद फरमा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप चुप। उन रूहों में रूहे मोहम्मदी भी तो मौजूद थी। रूहे मोहम्मदी सबसे पहले बोल पड़ी, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूहे मोहम्मदी बोली तो तमाम अंबिया भी बोले, असफिया भी बोले, औलिया भी बोले, अतकिया भी बोले, असफिया भी बोले, अज़किया भी बोले, तमाम अब्दाल, अख्ताब, अब्बास सब बोले, काफिरीन भी बोले, मुशरिकीन भी बोले, मुल्हिदीन भी बोले, सिद्दीकीन भी बोले। अब सब ने कहा बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है, हाँ तू हमारा रब है, हाँ तू हमारा रब है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमे अरवाह में रहनुमाई फरमा दी, रास्ता दिखा दिया। अब लोग आलमे अरवाह में रब की रुबूबियत का, रब की उलूहियत का, रब की वहदानियत का, रब की यकताइयत का इकरार लेकर आए, वहां इकरार किया, दुनिया में आए इनकार कर गए। तो कुछ इनकार वाले भी हैं और कुछ इकरार वाले भी हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरबार आम में, हाउस ऑफ कॉमन्स में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रुबूबियत का, अपनी उलूहियत का, अपनी वहदानियत का, अपनी यकताइयत का इकरार लेना था, सो ले लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स अब खत्म हुआ, आवाज आई अब इसमें जो गैर नबी हैं वो बाहर हो जाएं। एक मोमिनीन गुरु हो, तुम बाहर हो जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। ए सिद्दीकीन के अरवाह, तुम भी बाहर हो जाओ, तुम्हारी भी यहां जरूरत नहीं। एक काफरीन गुरु हो, गेट आउट, तुम्हारी भी यहां जरूरत नहीं, निकल जाओ बाहर। ए औरतों की रूह हो, तुम भी बाहर हो जाओ, तुम्हारी भी यहां जरूरत नहीं। ए अब्दाल की अरवाह, तुम भी बाहर हो जाओ। ए अख्ताब की रूह हो, तुम भी बाहर जाओ। अगवास की रूह हो, तुम भी बाहर जाओ। काफरीन की रूह हो, मुनकिरीन की रूह हो, सब बाहर हो जाओ। या अल्लाह, जब सब बाहर ही हो जाएंगे तो अंदर कौन रहेगा? आवाज आई, हातिफ़े गैबी की आवाज आई, ए आदम की रूह तुम ठहर जाओ।
ए नूह की रूह तुम ठहर जाओ, ए दाऊद की रूह तुम ठहर जाओ, ए जकरिया की रूह तुम ठहर जाओ, ए सुलेमान की रूह तुम ठहर जाओ, ए इब्राहिम की रूह तुम ठहर जाओ, ए इस्माइल की रूह तुम ठहर जाओ, ए मूसा की रूह तुम ठहरो, ए ईसा की रूह तुम ठहरो। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1,23,999 अंबियाए किराम या कमो बेश 2,23,999 अंबियाए किराम की अरवाह तय्यबात को ठहरा लिया। अब उनसे फरमाया, ए आदम, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने वाला हूं। ए आदम, मैं तुमको खलीफतुल्लाहिल आज़म बनाकर दुनिया में भेजूंगा, अबुल आदम बनाकर दुनिया में भेजूंगा, अबुल बशर बनाकर दुनिया में मैं तुमको भेज रहा हूं। ए आदम, अगर मेरा वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हारे दौरे नबुव्वत में आ जाए, अगर वो तुम्हारे दौरे इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत में आ जाए, तो तुम पर जरूरी है कि तुम उसकी मदद करना। ए आदम, मैं तुम्हें नबी बनाकर भेज रहा हूं, तो तुम्हारे साथ में कलमा दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। ए आदम, ये तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नूह, मैं तुम्हें आदम सानी बनाकर भेज रहा हूं, मैं तुम्हें उलुल आज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूं। ए नूह, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने वाला हूं। अगर वो तुम्हारे दौरे इख्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत में आ जाएं, तो तुम पर लाजिम ये है कि तुम उनकी मदद करना, उनकी नुसरत और हिमायत करना। ए नूह, मैं तुम्हें नबी बनाकर भेज रहा हूं, तो तुम्हारे साथ मैं एक कलमा भी दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। ए नूह, ये कलमा तो तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए इब्राहिम, मैं तुम्हें उलुल अज़्म पैगंबरों की जमात में शामिल कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे साथ एक कलमा देकर तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए इब्राहिम, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए इस्माइल, तुम्हारे साथ एक कलमा दे रहा हूं, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ए इस्माइल, ये कलमा तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मूसा, मैं तुम्हें मुरसलीन की जमात में शामिल कर रहा हूं, तो तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूं। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा, ये कलमा तुम्हारे जमाने में पैदा होने वाले इंसान पढ़ेंगे, तुम्हारी कौम पढ़ेगी, तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं तुम्हें नबी बनाकर दुनिया में भेजने वाला हूं,
तो तुम्हारे साथ एक कलमा भी दे रहा हूँ, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा, ये कलमा तो तुम्हारी कौम को पढ़ना है, तुम्हारे ज़माने में पैदा होने वाले इंसानों ने पढ़ना है, मगर तुम्हें जो कलमा पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा, मैं अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस दुनिया में भेजने ही वाला हूँ। अगर वो तुम्हारे दौरे इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत पे आ जाएं तो तुम पर लाजिम यह है, तुम पर जरूरी यह है कि तुम उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना, उनकी हिमायत करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह जब अंबिया को रसूल की रिसालत का पाबंद बना रहा है, जब अंबिया रसूल की रिसालत के पाबंद हैं, तो आज का दो पैर का इंसान रसूल की रिसालत से कैसे आजाद हो सकता है? तो अंबिया पाबंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कलमा आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए कि हमने कलमा पढ़ा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कलमा आपने पढ़ा, यही कलमा तो हजरत आदम ने भी पढ़ा, हजरत नूह ने भी पढ़ा, यही कलमा तो हजरत मूसा ने भी पढ़ा, हजरत इब्राहिम ने भी पढ़ा, हजरत दाऊद ने भी पढ़ा, हजरत यूशा ने भी पढ़ा, हजरत सुलेमान ने भी पढ़ा, हजरत इस्माइल ने भी पढ़ा, हजरत ईसा ने भी पढ़ा। आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं तो हजरत आदम भी मुसलमान है, हजरत नूह भी मुसलमान है, हजरत ज़करिया भी मुसलमान है, हजरत यहया भी मुसलमान है। तो इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर यह एतराज किया जाता है कि ये मिलाद करते हैं, ये बिदअत है, ज़माने रसूल में नहीं होता था। मगर मैं तो कहना चाहता हूं खुदा की कसम, मिलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मिलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जब मिलाद करते हैं तो उस अंदाज से मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़िद करते हैं जिस अंदाज से परवरदिगार आलम ने मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद फरमाया था। ए लोगों, आप देखिए 17 तारीख बड़ी मशहूर 17 तारीख है मुख्तार भाई की, कि 17 तारीख को जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होगा। फर्श लग गया, क्यों? मिलाद मुस्तफ़ा होना है, फर्श बिछा दिया। मिलाद मुस्तफ़ा के लिए शामियाना लगा दिया, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए पंखे लगा दिए, हवा का इंतजाम कर दिया। मिलाद मुस्तफ़ा मनाना था तो रोशनी के लिए राडें लगा दी, सजावट के लिए कुमकुमे लगा दिए, झालरें लटका दी। ये सब मिलाद मुस्तफ़ा का इंतजाम हो रहा है, सबको जमा किया जा रहा है। मर्दों को भी जमा किया गया, उलमा को भी जमा किया गया, अवाम को भी जमा किया गया, खवास को भी जमा किया गया, असखुल खवास को भी जमा किया गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सारा मजमा मिलाद मुस्तफ़ा के लिए जमा किया गया है, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए जमा किया गया है। तो क्या हम मिलाद करते हैं तो क्या उस अंदाज से करते हैं जिस अंदाज से खुदा ने मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद किया था? हम पर जब सवाल हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ, हम उसी अंदाज से करते हैं जिस अंदाज से खुदा ने मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद किया था। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हज़रत हुजूर ताजुल सुन्नत। हम उसी अंदाज से करते हैं। क्या मतलब है? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा को मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक़्क़िद करना था। अल्लाह ने जब अपने प्यारे रसूल का मिलाद मुनक़्क़िद किया तो ज़मीन का फर्श बिछा दिया,
बंदा जब मिलाद मुस्तफ़ा करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा, अपनी जेब का ख्याल रख के करेगा। बंदा जब मिलाद मुस्तफ़ा करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा। और खुदा जब मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक़िद किया है तो अपनी कुदरत के मुताबिक मुनक़िद किया है। देखिए, एक बंदे ने मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक़िद किया है तो छोटा सा फर्श बिछाया है, छोटा सा शामियाना लगाया है, छोटी छोटी राडें लगा दी है रोशनी के लिए, सजावट के लिए झालरें लटकाई हैं, कुमकुमे लटकाए हैं। ये सब मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद का इंतज़ाम हो रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा का मिलाद करना मकसूद जाना तो ज़मीन का फर्श बिछा दिया, आसमान का शामियाना लगा दिया, चांद और सूरज के चिराग जला दिए, सितारों की कंदीलें रोशन कर दी, पानी के लिए आबशार की नहरें जारी कर दी, हवाएं पैदा कर दी, खलाएं पैदा कर दी, फिजाएं पैदा कर दी, इस कायनात को आरास्ता कर दिया, पैरास्ता कर दिया, इस कायनात को वजूद में लाया मेरा खुदा, इसलिए कि मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक़्क़िद करना है। लोगों, अब अगर किसी को मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद से इनकार है तो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन से बाहर निकल जाए और कोई ज़मीन तलाश करो जो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन ना हो। ये ज़मीन तो मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन है। तुम मुस्तफ़ा की मिलाद का इनकार भी करते हो और मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन को इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप मुस्तफ़ा की मिलाद का इनकार करते हैं तो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन से बाहर निकल जाइए और कोई ज़मीन तलाश कर लो जो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली ज़मीन ना हो, और कोई आसमान तलाश करो जो मुस्तफ़ा का मिलाद वाला आसमान ना हो, और कोई चांद और सूरज तलाश कर लो जो मुस्तफ़ा के मिलाद वाले चांद और सूरज ना हो। आप मुस्तफ़ा की मिलाद का इनकार भी करते हैं और मुस्तफ़ा की मिलाद वाले चांद और सूरज को इस्तेमाल भी करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, ये कायनात अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आरास्ता की। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हो और उसके रावी आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी में है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो अफ़लाक को पैदा न करता। फिर हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो दुनिया को पैदा न करता। फिर इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में कि लौला लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझको पैदा करना न होता तो अपनी रुबूबियत को जाहिर न फरमाता, अपनी उलूहियत को जाहिर न फरमाता, अपनी वहदानियत को जाहिर न फरमाता, अपनी यकताइयत को जाहिर न फरमाता। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा ने, परवरदिगार आलम ने इस कायनात को पैदा किया है तो मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया है, ज़मीन और आसमान को पैदा किया है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। अगर मुस्तफ़ा का मिलाद करना मकसूद न होता तो ज़मीन न होती, आसमान न होता, चांद और सूरज न होते, सितारे न होते। लोगों, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फैसला कर दिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी बस इसी को फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर ताजुस सुन्ना, मसला के आला हज़रत, औलाद आला हज़रत, खानदान आला हज़रत। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद करते हैं तो उस अंदाज से करते हैं जिस अंदाज से खुदा ने मिलाद मुनक़्क़िद किया था। तो किसी ने सवाल किया कि आप जब मिलाद करते हैं तो मिलाद के बाद तबर्रुक तक़सीम करते हो, आपने कुछ तबर्रुक का इंतज़ाम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का इंतज़ाम किया है,
ये मुस्तफ़ा की मीलाद के तबर्रुक के लिए मुख्तार भाई ने बिरयानी का इंतज़ाम कर दिया है। हमारे यहाँ भी खाने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत से इंतज़ामात करते हैं, पानी भी रखते हैं साहब, और कुछ खीर बनाते हैं, कुछ फिरीनी बनाते हैं, कुछ लड्डू रख देते हैं, कुछ चमचम रख देते हैं, कुछ रसगुल्ले रख देते हैं, कोई खीर बना लेता है। रसूलुल्लाह की मीलाद के बाद तबर्रुक तक़सीम किया जाता है। तो सवाल किया क्या अल्लाह ने भी तबर्रुक तक़सीम किया था? मैं कहता हूँ हाँ, अल्लाह ने जब मुस्तफ़ा का मीलाद मुनक़्क़िद किया तो मीलाद मुस्तफ़ा के इख्तिताम पर अल्लाह ने तबर्रुक तक़सीम किया। मगर फर्क ये है कि बंदा जब तक़सीम करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक देगा, और खुदा जब देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा। बंदा जब देगा तो अपनी जेब का ख्याल रख के देगा, खुदा जब देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा का मीलाद, मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल का इख्तिताम हुआ। हजरत आदम मीलाद मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, मीलाद मुस्तफ़ा में जिक्र मुस्तफ़ा हजरत आदम सुन रहे हैं। जब मीलाद का इख्तिताम हुआ, हजरत आदम ने अपना दामन फैला दिया। हजरत आदम ने दामन फैलाया तो जितना बड़ा जिसने दामन फैलाया अल्लाह ने उतना ही बड़ा तबर्रुक उसको दिया है। हजरत आदम ने अपना दामन फैलाया है तो खलीफतुल्लाहिल आज़म बना दिए गए हैं, अबुल आदम बना दिए गए हैं, अबुल बशर बना दिए गए हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक हजरत आदम को मिल रहा है। हजरत नूह ने अपना दामन फैलाया है तो उनको भी जो है वो मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला है जो उन्हें आदम सानी बना दिया गया है, एक कलमा दे दिया गया है, उलुल अज़्म पैगंबर की जमात में शामिल कर लिया गया है। ये भी मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना दामन फैलाया है तो ज़बूर दे दिया गया है। ये मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक है। हजरत मूसा ने अपना दामन फैलाया है तो तौरात दे दिया गया है। हजरत ईसा ने अपना दामन फैलाया है तो इंजील दे दिया गया। ये मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अबू बकर ने अपना दामन फैलाया तो सदाकत दे दी गई, उमर ने अपना दामन फैलाया तो अदालत दे दी गई। ये मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक तक़सीम हो रहा है। हजरत उस्मान ने अपना दामन फैलाया तो सखावत दे दी गई। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने अपना दामन फैलाया तो शुजाअत दे दी गई। अब्दुल कादिर ने अपना दामन फैलाया तो गौसे आज़म बना दिए गए। मोइनुद्दीन ने अपना दामन फैलाया तो गरीब नवाज बना दिए गए। अहमद रज़ा ने अपना दामन फैलाया तो मुजद्दिद आज़म बना दिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा रज़ा ने अपना दामन फैला दिया, मुफ्ती आज़म बना दिए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मीलाद का ये दूसरा सेशन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दरबार खास, जिसमें अंबिया को तबर्रुक मिला। ये लोगों, पहले सेशन में तो आप भी थे, हम भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुल्हिदीन भी थे, वहाबीयीन भी थे, देवबंदीयीन भी थे। ये सब थे पहले सेशन में जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर परवरदिगार आलम ने मीलाद का पहला सेशन मुनक्किद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। उसमें तो आप भी थे, हम भी थे। तो हमें और आपको मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? आपको मालूम है कि आपको मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक क्या मिला? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला, तुम्हें मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले बन गए। ये भी मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक। अल्लाह ने मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक मुनकिरीन मीलाद को भी दिया।
काफिरीन को भी दिया, मुशरिकीन को भी दिया। मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक सबको मिला। मुनकिरीने मीलाद को मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक ये मिला कि मुस्तफ़ा की मीलाद वाली ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। ये भी मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक। सुभान अल्लाह। तुम मुस्तफ़ा की मीलाद वाली ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हो, ये मुस्तफ़ा की मीलाद का तबर्रुक है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुनक्किद किया। तो मीलाद में हम क्या करते हैं? मीलाद में हम यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इक़्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा के मोजज़ात बयान करते हैं। हम मीलाद में यही तो करते हैं। तो खुदा क्या कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, दरबारे खास में, अंबिया के सामने अल्लाह तबारक तआला अपने रसूल के इक़्तिदार का जिक्र कर रहा है, इख्तियार का जिक्र कर रहा है, सीरत का जिक्र कर रहा है, सूरत का जिक्र कर रहा है। तो मीलाद का करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद का सुनना सुन्नत अंबिया है। सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मगर ये चपड़कनाती तवलची क्या कहते हैं? ये बदअकीदा लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ज़माने रसूल में नहीं होता था। अब मैं एक हदीस भी पेश करता चलूं और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे बताइए ये ज़माना किसका ज़माना है? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में, हतीम काबा में, दीवार काबा से टेक लगाकर मीज़ाब रहमत के नीचे तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। सहाबा सामने जमा है। मुस्तफ़ा अपने जानिसारों को, वफादारों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं कि इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा, फूलेगा, इस्लाम कैसे दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने असहाब को तबलीग इस्लाम के तरीके बतला रहे हैं। ऐसे आलम में रसूलुल्लाह के मुक़द्दस कांधे पर, रसूलुल्लाह के मुक़द्दस दोशे मुबारक पर एक अज़मत वाली चादर पड़ी हुई है, एक बरकत वाली चादर पड़ी हुई है, एक रहमत वाली चादर पड़ी हुई है, एक शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफ़ा के दोशे मुबारक पर पड़ी हुई है। हज़रते आक़ाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा सर उठाया, सामने देखा कि एक खातून आ रही है। उधर से एक मुक़द्दस तक़द्दुस माब एक औरत उधर से आ रही है। रसूलुल्लाह ने जब उस औरत को, उस खातून को आते हुए देखा तो लबहाए नास पर मुस्कुराहट के आसार जाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोशे मुबारक से वो नूरी चादर उतारी, वो बरकत वाली चादर उतारी, वो रहमत वाली चादर उतारी, वो शफाअत वाली चादर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दोशे मुबारक से उतारी और उस मकाम पर बिछाई जहां खुद बैठे हुए हैं। दीवारे काबा से मिलाकर मीज़ाब रहमत के नीचे मेरे मुस्तफ़ा ने वो चादर बड़ी मोहब्बत के साथ बिछा दी। वो खातून करीब आई और करीब आई और करीब आई। मेरे मुस्तफ़ा ने क़याम कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए, क़याम कर लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने क़याम किया, सहाबा ने देखा, सहाबा ने भी क़याम कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो खातून और करीब आई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अम्मा जान इस चादर पर आप बैठ जाइए। जानते हो वो खातून कौन थी? कोई रसूलुल्लाह की हकीकी माँ नहीं थी। वो खातून रज़ाई माँ है। उस मुक़द्दस खातून का नाम है हज़रत दाई हलीमा। मेरे मुस्तफ़ा ने
अपनी रज़ाई माँ को आते हुए देखकर जो क़याम किया है, ये क़याम कौन सा क़याम है? मैं कहना चाहता हूँ ये क़याम क़याम ताज़ीमी है। तो ये लोगों क़याम में फ़र्क महसूस करो। हम नमाज में जो क़याम करते हैं वो क़याम ताअब्बुदी है, और मीलाद के बाद जो क़याम करते हैं वो क़याम ताज़ीमी है। क़याम ताज़ीमी और है, क़याम ताअब्बुदी और है। वाह वाह। क़याम में फ़र्क महसूस करो। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हज़रत दाई हलीमा रसूलुल्लाह की बरकत वाली चादर पर बैठ गई। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अम्मा जान मेरा बचपन मुझे सुनाओ। अब हजरत दाई हलीमा मुस्तफ़ा का बचपन सुना रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे लाई, कैसे ले गई, बता रही हैं। मुस्तफ़ा को बचपन के हालात बता रही हैं। मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा की बचपन की सीरत सुना रही हैं। मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा की बचपन की सूरत बता रही हैं। मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा के बचपन के हालात बता रही हैं। बचपन के मोजज़ात बता रही हैं। सहाबा सुनते जा रहे हैं और दादे तहसीन भी देते जा रहे हैं। और बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह के बचपन के हालात सुनने के बाद नारे तकबीर बुलंद कर दिया। तो जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर नारे तकबीर लगा देना, ये सहाबा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मीलाद में क्या करते हैं? हम मीलाद में यही तो करते हैं कि मुस्तफ़ा का बचपन बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की जवानी बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इक़्तिदार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का इख्तियार बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सीरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा की सूरत बयान करते हैं, मुस्तफ़ा का आना जाना बयान करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हज़रत दाई हलीमा क्या कर रही थी? मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा का बचपन सुना रही हैं, इख्तिदार सुना रही हैं, इख्तियार सुना रही हैं, बचपन की सीरत बता रही हैं, बचपन की सूरत बता रही हैं, बचपन के मोजज़ात बता रही हैं। तो ये लोगों गोया दाई हलीमा मुस्तफ़ा का मीलाद बयान कर रही हैं। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मीलाद मुस्तफ़ा के लिए इंतज़ामो एहतमामो इंसराम करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। अब वहाँ दाई हलीमा मुस्तफ़ा का मीलाद बयान कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ज़माना किसका ज़माना है? वो ज़माना क्या तुम्हारे बाप का ज़माना था? वो ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, और ये ज़माना भी मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है। हम इमाम अहमद रज़ा के मानने चाहने वाले हर ज़माना ज़माने मुस्तफ़ा मानते हैं, ज़माने रसूल मानते हैं। लोगों, हम मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं तो ये चपड़कनाती तवलची कहता है कि ये बिदअत है। अब आप मौलूदुन नबी कह लें, मिलादुन नबी कह लें, विलादत नबी कह लें, विलादुन नबी कह लें, मिलादुन नबी कह लें, यौम विलादत कह लें, यौम पैदाइश कह लें, जन्मदिन कह लें, बर्थडे कह लें, सालगिरह कह लें। बंगाली में भी कुछ होता है कि नहीं होता है? की बोलছেন? जन्मदिन, मुंह गोल कर लेते हैं। हिंदी में कहते हैं जन्मदिन, जन्मदिन, और जब बांग्ला में वही को कहेंगे तो जन्मदिन, थोड़ा सा मुंह गोल कर लेते हैं। तो अब आप चाहे बांग्ला में जन्मदिन बोले, हिंदी में जन्मदिन बोले, इंग्लिश में बर्थडे बोले, उर्दू में सालगिरह बोले, यौम विलादत बोले, यौम पैदाइश बोले, मिलादुन नबी बोले, मिलाद रसूल बोले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबका मकसद एक है। ये लोगों, हम जब यौम विलादत रसूल मनाते हैं, हम जब यौम पैदाइश का जिक्र करते हैं, तो ये वहाबी देवबंदी कहता है कि ये बिदअत है, ये बिदअत है। हम जब मुस्तफ़ा का बर्थडे मनाते हैं तो ये बदअक़ीदा कहते हैं कि ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम अपने बाप का बर्थडे मनाते हो तो तुम्हें बिदअत क्यों नहीं याद आती? जब तुम अपनी
माँ की सालगिरह मनाते हो, जब तुम अपनी बहन का यौम विलादत मनाते हो, तब आपको बिदअत याद नहीं आती है। हम जब मुस्तफा का यौम विलादत मनाते हैं तभी आप बिदअत कहते मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यौम विलादत, बल्कि यौम विलादत नहीं, शबे विलादत रसूल हम चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं। आपके यहाँ होती है कि नहीं होती? हमारे यहाँ चरागा किया जाता है। क्यों? कि ये शबे विलादत है, तो शबे विलादत रसूल हम चरागा करते हैं। चपड़कनाती कहता है ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो अपने घरों पर झंडे लगा लेते हैं खुशी में कि यौम विलादत की खुशी में हम झंडे लगा लेते हैं। गुंबद खजरा के झंडे लगाते हैं, खाने काबा के झंडे लगाते हैं, इस्लामी झंडे लगा लेते हैं, कलमे तैयबा लिखा हुआ झंडा लगा लेते हैं, परचम लगा लेते हैं, परचमे इस्लाम अपने घर की छत पर लहराने लगते हैं। ये लोगों, जब हम परचमे इस्लाम अपने घर की छत पर रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में जब अपने घर की छत पर हम झंडा लगाते हैं तो ये चपड़कनाती बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम नबी की मोहब्बत में, रसूल की विलादत की मोहब्बत में हम परचमे इस्लाम अपने घर की छत पे लगा ले तो आप कहें बिदअत। और जब तुम तृणमूल का झंडा अपने घर की छत पर लगाते हो तब तुम्हें बिदअत याद नहीं आती? जब तुम कांग्रेस का झंडा लगाते हो तब तुम्हें बिदअत याद नहीं आती? हम जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने घर की छत पर इस्लामी झंडा लगा लें तब आप कहते हैं बिदअत। लोगों, बात समझ में आ गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका परचम अपने घर की छत पर नस्ब करता है। मालूम हो गया कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं और हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने घर की छत पर झंडा इस्लामी लगा रहा है गोया वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहा है, और जो सियासी पार्टियों का झंडा लगा रहे हैं, बात समझ में आ गई कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं कोई तफसीली गुफ्तगू पेश करना नहीं चाहता। ए लोगों, मिलाद मुस्तफा का करना ये बड़ी अजमतों वाली चीज है, बरकतों वाली चीज है, रहमतों वाली चीज है, नेमतों वाली चीज है। जहां जिक्र मुस्तफा होता है वहां रहमतों नूर की बरसात का नुज़ूल होता है। लोगों, मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद करो। ये अदियाने बातला, ये फ़िरक़ाए बातला, ये गुस्ताखाने औलिया, ये गद्दाराने खुदा, ये बाग़ियाने रसूल जो कहते हैं उन्हें कहने दो। आप झंडे भी लगाएं, मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद भी करें, तबर्रुक भी तक़सीम करें। लोगों, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी मसनून चीज़ें हैं, अल्लाह की बड़ी पसंदीदा चीज़ें हैं। ये आप मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको मिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें नसीब फरमाए। बहुत से लोग मुरीद होने के लिए